पंछी भी अपने बच्चों को दाना चुगाते हैं, पशु भी अपने बच्चों को खिलाना पिलाना, खेलना कूदना, उड़ना दौड़ना सिखाते हैं। यानी अपने बच्चों को खिलाना पिलाना, खेलना कूदना तो सब सिखा सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को सुसंस्कार देने का काम केवल मनुष्य पर्याय में ही किया जा सकता है। सुसंस्कार दीजिए। आचार्य देव कह रहे हैं, जैसे हिरनी जानती है कि मैं शेर से भिड़ नहीं सकता, मैं शेर से जीत नहीं सकती, लेकिन फिर भी बच्चे की रक्षा करने के लिए वह भिड़ जाती है, भले उसको मरना पड़े कि सींग टूट जाए कि कदाचित शेर घबरा के भाग जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है। जैसे अपने बच्चे की रक्षा के लिए हिरनी शेर से भी टकरा जाती है, वैसे ही भगवान मैं अपनी भावना रूपी बच्चे की रक्षा के लिए, अपनी श्रद्धा भक्ति रूपी बच्चे की रक्षा के लिए आपकी विशाल स्तुति है, विशाल गुण है, फिर भी मैं करने को तैयार हूं। जानता हूं कि जीत नहीं सकता, कर नहीं सकता, पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं आपकी स्तुति करूंगा। माताओं, ढेर सारा द्रव्य हमारे पास हो बहुत अच्छी बात है, ढेर सारे नारियल चढ़ा करके फल चढ़ा के पूजा करना बहुत अच्छी बात। अगर हमारे पास केवल मुट्ठी भर दाने हैं तो भी पूजा करने से कतराना नहीं। हमारी जितनी सामर्थ्य उतनी सामर्थ्य से पूजा करो, हमें जितना पाठ आता है उतना पाठ से भक्ति करो। युवाओं, पूछने लगते हो कभी कभी कि अभिषेक में क्या पढ़ना, कौन सा मंत्र पढ़ना। अगर अभिषेक का मंत्र श्लोक आ जाए तो ठीक है, ना आ जाए तो केवल नमोकार मंत्र बोल करके कलश ढोल देना, लेकिन अभिषेक जरूर करना। जितनी सामर्थ्य है, जो कुछ जमता है उतना करो, जी मत चुराओ। आचार्य देव इस मिस से हमें आपको प्रेरित कर रहे हैं कि सामर्थ्य हो ना हो, कम हो ज्यादा हो, लेकिन आप भक्ति करते रहो। जीवन को प्रभु से जोड़ के चलो, प्रभु से जोड़ के चलोगे तो प्रभु तक पहुंच जाओगे, और दुनिया से जुड़ के चलोगे तो दुनिया में ही रह जाओगे। आपको क्या करना है? आप कहोगे हमको तो दोनों चाहिए महाराज जी, और कुछ भोंदू तो कहेंगे हमको तो दुनिया चाहिए, भगवान का क्या है? नहीं, दुनिया तो लगी है। कितना भी कोशिश करो, मंदिर में घंटे 2 घंटे से ज्यादा आप नहीं ठहर सकते, घर जाना ही पड़ेगा। घर जाने के लिए मेहनत कोशिश करने की जरूरत नहीं है, भक्ति और सेवा के लिए मेहनत की जरूरत है, पुरुषार्थ की जरूरत है, वह जरूर करना। आत्मार्थी सज्जनों, प्रभु ऋषभ देव की स्तुति करते हुए आचार्य श्री मानतंग स्वामी अपने थोड़े ज्ञान की हंसी होगी ये जानते हुए भी स्तुति करते हैं और खुद स्वीकार करते हैं। क्या? देखिए छठवां काव्य, अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम, तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम्। यत्कोकिलः किल्मधो मधुरं विरौति, तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। सब लोग बोलिए एक साथ,
अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम हृद्भक्तिरेव मुखरि यत्कोकिलः किल्मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतुः। देखिए, अल्पश्रुतम, मैं थोड़े ज्ञान वाला हूँ, श्रुतवताम परिहास धाम, जो बहुत ज्ञान वाले हैं उनके लिए मैं हंसी का पात्र हूँ, वे मेरा मजाक करेंगे। तद्भक्तिरे मुखरी कुरुते बलान माम, बलात् माम, बलात् माने जबरदस्ती, आपकी भक्ति ही मुझे बोलने को मजबूर करती है। ये बात तो मैं पक्के से जानता हूँ कि मेरा ज्ञान बहुत अच्छा नहीं है, मेरा गला बहुत अच्छा नहीं है, मेरा उच्चारण बहुत बड़ा अच्छा नहीं है, देर तक मैं गा सकता नहीं, बहुत अच्छा लिख सकता नहीं, मैं जानता हूँ। और ये भी जानता हूँ कि कुछ लोग इसका मजाक बना सकते हैं, हंसी उड़ा सकते हैं और उपहास करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी भक्ति मुझे बोलने पर मजबूर करती है, जबरदस्ती बुलवाती है। उदाहरण क्या दिया? यत्को किला किल मधो मधुरम विरौति तत् आम्र कलिका चारु आम्र कलिका निकर एक हेतु। जो कोयल बसंत ऋतु में मीठी मीठी वाणी में बोलने लगती है, उसका कारण क्या है बताइए? उसका मूल कारण है आम्र चारु कलिका निकर एक हेतु। एक मुख्य कारण यही है कि आम्र पर जो भरपूर मोर आया है, क्या बोलते उसे आप? फूल आते ना आम पर, क्या बोलते उसको? मोर, बोर और भी देसी मंजरी। तो आम्र पर जब मंजरी आती है, सुंदर बड़ी सारी सुगंधित मंजरी आती है, तो कोयल आपो आप मधु बसंत ऋतु में मीठा मीठा आपो आप बोलने लग जाती। ठंडे में कोयल बोलती है, हैं? जब खूब बर्फ गिरती है, कोयल की वाणी सुनी आपने? आपने सुनी? कोयल सी तेरी बोली, बोलती है कोयल ठंड में, बरसात के दिनों में। बरसात में भी कोयल नहीं बोलती है। कब बोलती है कोयल? भैया जी बताइए, हैं? आप कहोगे क्या कहें महाराज, हम तो जब भी घर जाते हैं तो कोयल बोलती हुई ही मिलती है। देखो, आवाज तो किसी किसी की मीठी होती है, लेकिन शब्द बड़े कड़वे बोल देते हैं। आवाज मीठी है, वो कंठ से जैसे बोलते ना, पतली आवाज, सुरीली आवाज, उस मीठी आवाज से भी कई बार ऐसे कठोर शब्द बोल देते हैं ना, ऐसे गंदे, ऐसे चुभने वाले कि रिश्तों की सब धज्जियां उड़ जाती हैं। जैसे गला मीठा है, जैसे कंठ मीठा है, आवाज सुरीली है, वैसे बोलने वाले शब्द भी मीठे चुनना चाहिए। और कुछ लोगों की आवाज तो बड़ी भद्दी होती है, लेकिन बोलते हैं अच्छा बोलते हैं। भाई साहब पधारिए, बैठिए, भोजन करके जाना, गुरु महाराज विराजमान हैं, दर्शन करके जाना, तब तक आप हमारे घर में आराम करो। मीठे शब्द, आवाज भली कठोर है लेकिन शब्द मीठे होते हैं। और किसी किसी की आवाज तो मीठी होती है और शब्दों के ऐसे तीर चलाएंगे, ऐसे व्यंग, ऐसे एक्शन कि अपने वाले लोग भी उससे दूर दूर रहना पसंद करते हैं। नहीं, जबान बराबर नहीं, और जिसकी जबान बराबर नहीं होती है उसका जीवन भी बराबर
नहीं होती। जबान सुधर गई तो जीवन सुधर जाता है, जबान बिगड़ गई तो जीवन भी बिगड़ जाता है। जवानी सुधर गई तो जिंदगी सुधर जाती है, और जवानी बिगड़ गई तो जिंदगी बिगड़ जाती है। समझो, कोयल मीठा बोलती है, लोग पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं। बरसात में बोले ना बोले, ठंड में बोले ना बोले, अक्सर कर नहीं बोलती है। आप कहोगे आजकल तो हाइब्रिड आम आ गए, सब मौसम में आम आ जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना हर मौसम में पेड़ पर आम तो अभी भी नहीं आते, और अगर कहीं आ भी जाते हैं तो धोखे में बोल दे कोई कोयल तो बोल दे, वरना कोयल तो मौसम को जानती है, बसंत ऋतु में बोलती। मौसम के साथ खिलवाड़ हो रही है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रही है, और ये समाज के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत घातक है, नुकसानदायक। कोयल बसंत में बोलती है, ऋतु बसंत के आने पर, मादकता छा जाने पर, महक उठी हैं भगियां क्यों, चहक उठी कोयलियां क्यों। क्योंकि कैरियां महक उठी, अतः कोयलें चहक उठी। गुण से आप महकते हैं, इससे भक्त बहकते हैं। मंगल गीता रची गई, इस पर बड़े सुंदर शब्द पिरोए हैं। तो बसंत के मौसम में कोयल आम्र की मंजरियां देख करके बोलने लगती है, और हे भगवान, उसे कोई नहीं कहता है कि कोयल तुम बोलो, ना कोई लोग कहते हैं, ना कोई उसे प्रेरित करता है, और ना उसको बोलने के लिए कोई खर्चा पानी देना पड़ता। आपो आप आम्र पर मोर आया, छोटे छोटे फूल आए, मौसम बसंत का आया कि कोयल कोहकने लगती है, पंछी चहकने लगते। आप कभी सुबह बैठना ध्यान में, हम लोग तो उदयपुर में चंद्र प्रभा समवसरण में ध्यान के प्रयोग किए। एक प्रयोग ये भी लिया कि आप एकदम शांत बैठो और कोयल की आवाज आ रही है, सिर्फ कुहू कुहू आवाज सुनो। चिड़िया गा रही है, सिर्फ शांति से सुनो। हवा की सरसराहट आ रही है, सिर्फ सुनो। पानी की तरंगें हिलोर मार रही हैं, सिर्फ शांति से सुनो। अपने चित्त को शांत करो, एकाग्र करो। कोयल की कुहुक पर लगा हुआ चित्त भी एक तरह का ध्यान है, एक तरह की एकाग्रता। जब कोयल कुहुकती है तो एक बार सुनने को मन आतुर हो ही जाता। और कोयल जैसे संदेश देती है कि मीठा बोलो, कम बोलो, काम का बोलो, जितना जरूरी है उतना बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। क्या कोयल क्या कहती है? देखना, कोयल बहुत गोरी नहीं होती है। गोरी होती है? कैसी होती है कोयल? कोकिला कैसी होती है? काली होती है।
कैसी काली होती है? हैं? ओ जैसे उनने शर्ट पहन रखी है ना, बहुत काली होती है। इतनी काली होती है, इतनी काली होती है, इतनी काली होती है कि आपकी काली मेहंदी भी उसके सामने, बालों में लगाने वाला आपका क्या बोलते उसको, डाई, वो भी फेल हो जाए। बताओ कोयल ने कौन सी डाई लगाई? इतनी काली है कोयल। और कोयल के जैसा ही होता है कौआ। कौआ में तो कुछ भूरापन भी होता है, कोयल गहरी काली होती है, कौआ थोड़ा सा कहीं भूरापन भी कुछ पंखों पर हो सकता है। अब दोनों ही एक तरह से काले हैं, लेकिन कोयल यदि घर के द्वार पर, पेड़ पर, पौधे पर आकर के बैठती है और बोलती है तो कोई उसको भगाता नहीं है। भगाता है कोई? कोयल बोल रही है, वो बच्चे अगर उस तरफ दौड़े तो मना करते हैं, चुपचाप बैठो, सुनो सिर्फ कैसे गाती है। और कोयल की बजाय कौआ आ जाए तो, और गाँव 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 गाँव, तो क्या होता है? इतना जोर जोर से गाँव गाँव कर रहा। वैसे कौए का बोलना भी एक तरह से अच्छा ही होता है। कौआ जब बोलता है ना तो भी शुभ होता है। कौआ बोलता सुना आपने? आपने कोयल को बोलते सुना? आपने घर में कोयल को बोलते सुना, उनने भी घर में कौए को बोलते सुना। कौआ कम बोलता है, कोयल ऐसे देसी मान्यता है कि यदि कौआ घर के द्वार पर, मुड़ेर पर बोल रहा है तो माई री माई मुड़ेर पे तेरी बोल रहा है। ये देसी कहावत भी है कि कौआ बोल रहा है तो ना कोई अतिथि आने वाला है। लेकिन फिर भी कौए की आवाज को लोग पसंद नहीं करते, उसको उड़ाएंगे। क्योंकि आजकल तो कौए भी लापता हो गए, सब कहाँ गए। श्राद्ध करने वालों को भी बड़ी दिक्कत हो गई है ना। एक संस्कृति में श्राद्ध किया जाता है कि माता पिता पिंडदान करते हैं, कौओं को डालते हैं, और कौए सब मोबाइल टावर, दुनिया भर के आधुनिक उपकरणों के चक्कर में, पंछियों को ये सब चीजें सहन नहीं होती, इसकी तरंगें, इसकी मार, और चले गए या मर गए।